मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कबो कैलाश में। नाम जप में नाम तप में, ना व्रत उपवास में। नाम क्रिया में ना कर्म में, ना योग संन्यास में। ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना भ्रिकुटी में ना भंवर में, ना श्वासों की श्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर। कुछ लोगों का अधिकतर प्रश्न यह होता है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो आज हमारी पूरी टोटल बातें इसी पर होने वाली है कि क्या आत्मा ही परमात्मा है या नहीं। अधिकतर कुछ लोग जो होते हैं, जो योग साधना वाले लोग होते हैं, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते या फिर इस बात को स्वीकारने को ही तैयार नहीं होते कि आत्मा परमात्मा से काफ़ी भिन्न है। हालांकि उनका जो कहना है, जहाँ तक भी उनको ज्ञान है, जैसा भी है, जिस तरह का भी है, उनको उनके ही हिसाब से ज्ञान है। ना तो वो खुद कुछ जानना चाहते हैं, ना तो वो दूसरे की सुनना चाहते हैं। बस उनका अपना ही एक जो डेली रूटीन है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो हम इस ज्योति स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो अगर उनसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो उनका जो उत्तर होता है, उनका उत्तर कुछ यूँ होता है। वो कहते हैं कि हम आत्मा है। अगर हम आत्मा है तो अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम शिवोहम। इस तरह की जो बातें योग साधना वाले करते हैं, देखो क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको बताया गया है कि आपको इसका ध्यान करना है। हालांकि जहाँ भी है, जैसा भी है, उनको यही बताया गया तो वो भी रटते चले जा रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि ज्योति का ध्यान करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर उनसे यह प्रश्न किया जाए कि अगर आप कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो जो उस ब्रह्म स्वरूप, उस ज्योति स्वरूप को देखने वाला दृष्टा है, वह कौन है? क्या उनके पास इस बात का उत्तर है? अगर वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या मात्र कह लेने भर से कोई अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है? क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि अहम ब्रह्मास्मि नहीं, क्योंकि देखने वाला कोई और। अगर देखने वाला अहम ब्रह्मास्मि उस ज्योति को देखता रहे और ये कहता रहे कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो केवल कह लेने मात्र से वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो जाता, या फिर निरंतर उस ज्योति में ही डूब लेने से वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो जाता। क्योंकि जब तक आप श्वासों के श्वास में उस उल्टे जाप को जप रहे हैं, सोहंग हंसो शिव ज्योति ओम सोहम, हरियम किलियम सिलियम, जो भी आप जप रहे हैं, तो क्या ये जो आप जप रहे हैं या फिर ज्योति स्वरूप का दर्शन आप कर रहे हैं लगातार सुबह शाम, हालांकि ये ज्योति का दर्शन करना या ना करना ये तो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि ये शारीरिक लाभ के लिए तो ये ठीक है। क्योंकि अधिकतर लोग क्या होता है कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस ज्योति का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। हालांकि इससे आध्यात्मिक क्रियाओं में काफी सफलता भी लोगों को मिलती है। ऐसी बात नहीं कि लोगों को सफलता ही नहीं मिलती या फिर लोगों का कैरियर ही चौपट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे काफ़ी रिद्धि-सिद्धि भी प्राप्त होने लग जाती है। बस यही कारण है कि जितने भी योगी सन्यासी लोग होते हैं, उनके भीतर एक अहम प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो ईश्वरमयी हो जाते हैं। और जो इनका जितने भी मतलब योग संन्यास या फिर इस तरह का ध्यान प्रक्रिया करने वाले होते हैं, अधिकतर इनमें देखा जाता है, इनका जो
क्रोध है वो एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो कारण यही है कि वो अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं। हालांकि ब्रह्म मान लेना भर यहाँ तो उचित नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक आप सोहंग का ध्यान कर रहे हैं तब तक आप उल्टी साधना को कर रहे हैं, क्योंकि यह तो जीव का पतन का मार्ग है। क्योंकि ध्यान साधना लगातार जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी ध्यान साधना की है, वह एक तरह से उनके भीतर एक तरह सा अहम प्रकट हो गया, अहंकार। लेकिन जहां तक हम भक्तों की बात करें तो भक्त कभी भी ध्यान साधना में ज्यादा समय अपना नहीं गवाता। वो अपनी भक्ति को ही विशेष स्थान दिया करता है। हालांकि भक्ति और योग साधना दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि योग साधना में हम उस ब्रह्म में स्थित रहते हैं, जबकि भक्ति में हम अपने भगवान में स्थित रहने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रभु हमें जैसा भी रखता है हम उसी तरह से रहने लग जाते हैं। लेकिन होता यह है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र ग्रंथ है वो अ, अलंकृत भाषा में लिखा गया, जहाँ पे बताया गया कि आत्मा ही परमात्मा, अधिकतर हमें ऐसा देखने को। लेकिन जब आप उस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे, जिस ज्ञान को कहा जाता है तत्व का ज्ञान, यानी कि जब आपको पांचों तत्वों का ज्ञान होने लग जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में पांच तत्वों द्वारा शरीर जो कि नश्वर है। क्योंकि अगर परमात्मा जो है वो एक ज्योति स्वरूप तो हो नहीं सकता, क्योंकि गौ गोचर जहां मन लग जाही वहां जानो सब माया भाई। तो क्या जिस ज्योति का ध्यान आप कर रहे हैं, क्या वो माया नहीं है? क्योंकि वह ज्योति भी तो माया द्वारा रचित किया गया है, वह भी तो प्रकाश स्वरूप है। अगर प्रकाश ही परमात्मा है तो फिर अंधकार क्या है? अंधकार को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमने अंधकार को नहीं समझा प्रकाश क्या है, यह समझने भर से केवल उसमें कोई रमन करने से उस प्रकाशमयी नहीं हो जाता। हालांकि प्रकाश का दर्शन करना या फिर दर्शन ना करना यह तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह एक गलत क्रिया भी नहीं है। संसार की तुलना में यह एक बहुत अच्छा कर्म है कि आप उस प्रकाश को देख रहे हैं, अपने मन को एक सद्गति दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वही परमात्मा नहीं है। उस ज्योति को जिसने बनाया वो परमात्मा है। तो सोचिए, जिस परब्रह्म परमात्मा ने उस ज्योति स्वरूप का निर्माण किया, उस ब्रह्म को बनाया, तो वो परमात्मा कैसा होगा? क्योंकि जब आदि में कुछ भी नहीं था तब भी वो परमात्मा था। तो उसको जानना सबसे महत्वपूर्ण बात तब है जब हम अपने आप को जान ले कि हम कौन है। हु एम आई, मैं कौन हूं? जो इस ज्योति का ध्यान कर रहा है वह कौन है? केवल यह कह लेने भर से कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब आप संसार में रह रहे तो आप संसार को देख रहे हैं, क्योंकि योग से ज्यादा हम समय संसार में बिता देते हैं। तो लगातार हम संसार में रह रहे हैं, संसार की क्रियाओं को कर रहे हैं। तो जब आप ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब आप संसार में रह रहे हो तो आप क्या कह रहे हैं? मैं संसारी हूँ, क्योंकि अधिक समय तो आपने संसार को दिया। कहने का पूरा मतलब यहाँ पे यह है कि ज्योति अलग है, उस ज्योति को देखने वाला अलग है, और परमात्मा अलग है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को यह भी बता दिया जाता है कि शब्द जालम महाअरण्यम चित्त कर भ्रमणम कारणम, क्योंकि उनको जितनी जानकारी उनको दी गई उनके पास भी उतनी ही जानकारी, हालांकि उनके पास आगे की जानकारी बिल्कुल नहीं है। आज जो मैंने यहाँ पे बताने का जो प्रयास किया है वो यही है कि आत्मा ही परमात्मा बिल्कुल नहीं। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा वाला ज्ञान तो हर किसी ऋषि मुनि के पास रह जाता है। किसके पास नहीं था? भगवान कृष्ण को क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इस धरती लोक पे आने की? क्योंकि दिव्य दृष्टि का ज्ञान तो क्या दुर्वासा ऋषि के पास नहीं था? क्या अन्य ऋषियों के पास दिव्य दृष्टि वाला ज्ञान नहीं था? फिर भी भगवान कृष्ण को यह कहना पड़ा कि हे अर्जुन, आज भी धरती पर धर्म लुप्त प्राय हो चुका है। आखिर क्यों भगवान कृष्ण को ऐसा कहना पड़ा? जबकि दिव्य ज्योति वाला ज्ञान, आत्म ज्योति वाला ज्ञान, ब्रह्म ज्योति वाला ज्ञान, इस ज्योति का ज्ञान तो हर समय ही रह जाता है धरती लोक पर। क्यों कहा भगवान कृष्ण ने? अब अगर ज्योति ही भगवान है तो फिर अवतार की आवश्यकता ही क्या है? ज्योति तो कोई भी दर्शा सकता है। ज्योति का दर्शन तो किसी संत, जो अयोगी संत होते हैं, वह भी करा सकता है। आप इस समय को परमात्मा में लगाइए। हालांकि ज्योति आत्मा को जाने बगैर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। लेकिन जब तक हमने खुद को नहीं जाना, इन तीनों चीजों को अलग अलग पृथक पृथक नहीं देखा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? और उस परमात्मा और आत्मा को देखने वाला वो जीव कौन है? उसको अनुभव करने वाला वह भक्त कौन है?
क्योंकि आज के समय पे अधिकतर गुरु लोगों की यही मानसिकता बन चुकी है कि मैं भी इसमें रमा हुआ हूँ, आप भी रम जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर उनसे यह प्रश्न किया जाए कि क्या आत्मा ही परमात्मा है, क्या ज्योति ही परमात्मा है, तो वह कुछ इस तरह का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि संपूर्ण समुद्र है, संपूर्ण समुद्र का एक्सपेरिमेंट तो कोई कर नहीं सकता। अगर आपको संपूर्ण समुद्र का एक्सपेरिमेंट करना हो, तो उसमें से कुछ जल को लिया जाता है और उस जल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जो उस जल में गुण पाए जाते हैं, वही संपूर्ण समुद्र में भी पाए जाएंगे। इस तरह से बुद्धि को भरमाया जाता है और वही ध्यान साधना में ही पूरी तरह से जिंदगी को भरमा भरमा करके आगे पतन के मार्ग में चला जाता है हर कोई व्यक्ति। लेकिन हम जानते हैं कि हमें मुक्ति के लिए ये मानव तन मिला है, क्योंकि यह मानव तन जो है देव दुर्लभ मानव तन है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है। क्या ब्रह्म ज्ञान देवताओं के पास नहीं था? वह भी किस लोक में गए हुए, वहां भी उनके पास कहाँ है वो ज्ञान जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर आप कहते हो कि इस ध्यान साधना वाले, इस योग साधना वाले ज्ञान से हमें मुक्ति मिल जाती है, तो आप असत्य कर रहे हैं। क्योंकि आप स्वयं इस योग साधना से मुक्त नहीं हो, तो आप कहाँ मुक्त है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो कभी अर्जुन के लिए नहीं कहा कि हे अर्जुन, मैं तुझे योग साधना बता रहा हूं, तो योग साधना कर, इस ज्योति का निरंतर ध्यान कर। हालांकि ज्योति की बात वहां पे की गई, आत्मा की बात वहां पर की गई है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। वास्तविकता में तत्व ज्ञान कुछ और होता है, जिसमें परमात्मा का संपूर्ण वर्णन होता है। क्योंकि उसमें अलग अलग चीज दिखाई देती, उसमें आपको मुक्ति स्वतः ही दिखाई देने लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी, इस समय भी यह ज्ञान इस धरती पर मौजूद है। जहां हर एक व्यक्ति कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हो रहा है, जहां हर एक व्यक्ति राजा परीक्षित की भांति, राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिन शेष है, और उन दिनों में मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए, राजा परीक्षित निकल पड़े इसी की खोज में। क्योंकि राजा परीक्षित मृत्यु से नहीं डरते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में वो श्रेष्ठ कर्म किए थे जो व्यक्ति को करना ही चाहिए, जो व्यक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने हर एक वो कर्म किया था। लेकिन अब मृत्यु के अंतिम दिनों में क्या किया जाना चाहिए, इसके उत्तर को पाने के लिए वह सुखदेव जी मुनि की महाराज के पास गए। सुखदेव मुनि जी महाराज ने संपूर्ण भागवत कथा का वृतांत सुनाया। अंत में सुखदेव महाराज जी ने उस तत्व ज्ञान के रहस्य का उजागर, आखिरकार उनको उस तत्व ज्ञान का उजागर उनके समक्ष करना ही पड़ा। और परीक्षित ने कहा, परीक्षित, अब अपनी आत्मा को, अब अपनी जीव आत्मा को उस परमात्मा में लीन कर दो। तक्षक नाग आएगा, तुम्हारे शरीर को डसेगा, केवल तुम्हारे शरीर को। और जैसे ही तुम्हारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तुम्हारा शरीर तो मृतप्राय है ही, तो तुम्हारी जो वह जीवात्मा है वह परमात्मा में लीन हो जाएगी। आज के समय में यदि बात की जाए, तो आज का हर एक व्यक्ति, मृत्यु, काल रूपी मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन कोई भी उस परमात्मा की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है। कोई भी नहीं। सबकी जिंदगी में पैसा पैसा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, शादी विवाह, अपने लिए रोजगार की हर एक आवश्यकता पूरी करना। लेकिन वह यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, किसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। वास्तविकता तो ये है कि हम जीव है, जीव ही आत्मा को देखता है और जीव ही परमात्मा में लीन हो जाता है। इसीलिए आत्मा केवल एक शक्ति है जो जीव को और परमात्मा के बीच के कनेक्शन को जोड़े रखती है। आत्मा माध्यम हो सकती है, इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा तो केवल एक परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। यह जानने का कि यह ज्योति स्वरूप आत्मा कौन है, किसने इसका निर्माण किया, कहां से यह ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ। कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता। वह भगवती जो हमारी लगातार सेवा कर रही है, क्योंकि परमात्मा द्वारा वह भगवती जो परमात्मा की सेविका है, परमात्मा ने जैसा भगवती को निर्देश आशासन दिया है, माँ भगवती भी तो वैसा ही कर रही है। अगर आज के समय पर यह कोई कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो क्षमा कीजिएगा, यह पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। अगर आपको इस पूर्ण ज्ञान के बारे में अधिक जानकारी लेनी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमने सबसे पहला जो बात किया था कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आप उस परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो परमात्मा तो हमारे सबसे करीब है।
ना ही वो मंदिर में, ना ही वो मस्जिद में, ना ही काबो कैलाश में, ना व्रत, ना जप, ना तप, ना क्रियाकर्म, ना ही उपवास में। अब देखो, यहाँ पे कबीरदास को कहना पड़ा कि ना ही तो मैं जप में हूँ, ना ही तो मैं तप में हूँ, ना ही व्रत, ना उपवास में। अब आप कह रहे हैं कि हमने तपस्या करके परमात्मा को पा लिया, तो यह असंभव होगा। क्योंकि मीरा ने कोई तपस्या नहीं की थी, क्योंकि गोपियों ने कोई तपस्या नहीं की थी। उद्धव, अर्जुन, हनुमान, इन्होंने परमात्मा को पाने के लिए कोई तपस्या नहीं की थी। गोपियां, जो कि पता नहीं कितनी संख्याओं वाली गोप ग्वाले जितने भी गोपियां थी, सबने उस गुप्त ज्ञान के रहस्य को जानकर अपनी अजीवात्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। वास्तविकता में वही जान पाई उस सच्चे परमात्मा को, क्योंकि वो परमात्मा गरुड़ पुराण में भी आता है कि हे खगेश, उस तत्व ज्ञान के रहस्य को, यह रहस्य जो इतना प्रगाढ़ रहस्य है, जिससे आत्मा तुरंत उस परमात्मा यानी कि जीवात्मा उस तुरंत उस परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर साधना योग वाले क्या कहते हैं कि मिल जाएगा, ज्योति स्वरूप का दर्शन तो आपने कर दिया, अब अपनी इस ज्योति स्वरूप में अपने आप को स्थित कीजिए। तो होता यह है कि वहाँ पर व्यक्ति को लाभ मिलने लग जाते हैं, वहाँ पर उनके लिए उनका गुरु ही उनके लिए सब कुछ हो जाता है। बट वास्तविकता तो यह है कि परमात्मा कौन है? परमात्मा तो वह है जो उनके गुरु की सांस भी चला रहा है और उनके सांस भी चला रहा है। लेकिन हमने परमात्मा को छोड़कर किसी देहधारी, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी मजहब को ही बस भगवान मानने पड़े। आज का जो प्रश्न था यही था कि आत्मा ही परमात्मा नहीं है, हमने इसी पर ज़्यादा जोर दिया। और कबीरदास की अगर वाणी पे अगर आप देखेंगे, तो ना ही क्रिया, ना ही जप, ना ही तप, ना ही व्रत, ना ही उपवास, उसको किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्रत पढ़ लीजिए आप अपने लिए, उपवास कर लीजिए अपने लिए, क्रियाकर्म कर लीजिए अपने लिए, क्योंकि यह अपने पे एक लाभ पाने के लिए, या फिर संसार में इस जो हमारे पास यह मानव तन, जो हीरा रूपी मानव तन है, इसको शांत रखने के लिए, मन को एक सही दिशा देने के लिए, मन रूपी जो हमारे विकार है, इस योग साधना से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आत्मा ही परमात्मा है। तो अगर आपको कुछ कहना है या फिर आप कुछ और अधिक जानना चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा किस तरह से नहीं है, इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि सोहंग जो है वो जीव के पतन का मार्ग है, श्वास निश्वास होने वाली। दोस्तों, अगर आपको कुछ कमेंट में पूछना है तो निसंदेह आप कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर अपनी राय दे सकते हैं कि आत्मा परमात्मा किस तरह से नहीं है। तो फिलहाल हम लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।